जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा दी गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। कहा केस के फैसले को बदल नहीं सकते, कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है। जजेस कानून के मुताबिक बिला खौफ और खतर तमाम लोगों को इंसाफ देने के पाबंद हैं। चंद मुकदमात से अवाम में तासुर गया, खौफ या रियायत इंसाफ फराहमी पर असरअंदाज हुई। माजी के गलत इकदाम को खुद एहतसाबी के तहत खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। माजी की गलतियों को ठीक किए बगैर दुरुस्त समत का तयन नहीं कर सकते। अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा, अवाम का अदालत पर एतमाद बढ़ेगा। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है, गलतियों की दुरुस्तगी से हम तरक्की कर सकेंगे। उम्मीद है कि निज़ाम सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक मेंबरान से हलफ ना लेने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया इलेक्शन कमीशन का फैसला इख्तियारात से तजावुज है। असम्बली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। PSL की खाली नशस्तें भी उन्हें दे दें, दीगर ममालिक की मखसूस नशस्तें भी उनको दे दें। फैसल जावेद का ऐवान से इजहार ख्याल। कहा हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया, फॉर्म 45 सब कहानी बता रहा है। अदालती इलेक्शन की तहकीकात करवाएं। बानिए PTI और वर्कर्स को रिहा करने का मुतालबा। मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पर भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। ओपोजिशन में बैठे लोग अभी सोग में हैं, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं। हारे हुए माइंडसेट का काम लड़ाई झगड़ा और जलाओ घेराव है। मरियम नवाज की तनकीद। कहा अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की तो जीरो टॉलरेंस है। सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने नहीं देंगे। तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं। मस्बत तनकीद की कदर करूंगी। रमजान में अवाम को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। गरीब अवाम का हक उनकी दहलीज तक पहुंचाएंगे। पहले कभी किसी हुकूमत ने होम डिलीवरी की सहूलत फराहम नहीं की। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में सूबे के माशी अमूर समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लेंगे। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी सामान तकसीम करेंगे। पंजाब काबीना आज हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की तकरीब 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। इंतजामात मुकम्मल। काबीना में 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी शामिल। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और महकमा जंगलात की वजारतें मिलेंगी। उस्मा बुखारी इतलात और कल्चर की वजीर होंगी। आशिक हुसैन करमानी को महकमा ज़राअत की वजारत दी जाएगी। कासिम पीरजादा महकमा आबपाशी का कलमदान संभालेंगे। राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत तफवीज की जाएगी। चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज की वजारत दी जाएगी। सूबाई काबीना में पहली बार सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियतों की वजारत मिलेगी। ताहिर खलील सिंधु ह्यूमन राइट्स की वजारत संभालेंगे। शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल्स,
ख्वाजा सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, ज़िशान रफीक को महकमा बल्दियात और सुहेब बट को महकमा मवासलात की वजारत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वुज़रा आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 6:30 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर शामिल। केपी हुकूमत में 5 मुशीरों की भी तकर्री, सैयद फखर जहान, मुजम्मिल असलम, मशाल आजम, जाहिद और मोहम्मद अली सैफ मुशीर। आसिफ अली जरदारी को सदर का वोट देना है या नहीं, MQM आज फैसला करेगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत MQM की राबता कमेटी का इजलास आज 4 बजे होगा। सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर के भी फैसले का इम्कान। राबता कमेटी की अक्सरियत अली खुर्शीदी को ओपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाहां, कुछ अरकान की अब्दुल वसीम की हिमायत। 9 तारीख को हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है और मफामत के जो बादशाह हैं प्रेसिडेंट जरदारी, वो इंशाल्लाह फिर इस कुर्सी पे बैठेंगे। जरदारी साहब दोबारा प्रेसिडेंट हाउस की तरफ जो है वो रवाना है। 9 तारीख को इंशाल्लाह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। 10 तारीख को उनका ओथ टेकिंग होगी। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी फिर मनसब संभालेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान खत्ते का वक्त है। पाकिस्तान है तो हम हैं। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसिफ जरदारी 9 मार्च को भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कमेटी इत्तेहादियों के पास वोट मांगने जा रही है। परफॉर्मेंस और गवर्नेंस बेहतर करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा, 66,000 की हद बहाल। We support freedom of expression in Pakistan as we do around the world. You've heard me in the past say from here that we condemn the partial or complete government-imposed shutdowns of internet platforms, including Twitter or X. And so we have and will continue to emphasize the importance of respecting these fundamental freedoms during our engagements with Pakistan. अमेरिका ने पाकिस्तान में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह की पाबंदी को नाकाबिले कबूल करार दिया है। एक समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। हुक्काम पर बुनियादी आज़ादियों के लिए जोर देते रहेंगे। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश का केस। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन PTA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा एक्स की बंदिश पर माकूल जवाब पेश ना किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ऐसा करके चेयरमैन PTA तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को पेश कर रहे हैं। अदालत ने एक्स की बहाली से मुत्तालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अहकामात वफाकी हुकूमत PTA समेत दीगर को अरसाल करने का हुक्म। आइंदा समात से पहले वजारत दाखिला और PTA से जवाब तलब। NA 130 नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दरखास्त गुजार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने कहा हल्के में दुरुस्त वोटों की तादाद ज्यादा जबकि गिने गए वोट की तादाद कम है। एक ही हल्के के 2 नताइज किस तरह जारी किए जा सकते हैं। शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान और मिर्जा वकास रऊफ फैसला सुना दिया। कहा शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से ना रोका जाए। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की 19 मार्च को पेश होने की हिदायत। जज नासिर जावेद राना ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान कौन हैं, इनकी हाजिरी लगवाएं।
सेनेटर सादिया अब्बासी का पार्लिमानी निज़ाम में निगरानों के किरदार पर नुक्ता एतराज़। कहा, निगरान सेटअप पार्लिमानी निज़ाम की खिलाफ वर्जी है। इरफान सिद्दीकी ने भी निगरानों के निज़ाम को खत्म करने की तजवीज़ दे दी। मौला बख्श चांडियों का सियासतदानों को एक दूसरे की राय का एहतराम और जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। कहा, सेनेट कहलाता तो बड़ा ऐवान मगर इख्तियार न होने के बराबर हैं। The United States has never opposed the Loss and Damage Fund. What it has opposed is the idea that it would be linked to liability and compensation. अमरीका ने पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए फंड की फराहमी की मुखालफत नहीं की, फंड्स को जिम्मेदारी और मुआवजे से मुंसलिक करने की मुखालफत जरूर की थी। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी जॉन केरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने पाकिस्तान समेत मौसमियाती बहरान से मुतासरा ममालिक की मदद के ख्याल की हिमायत की है। अगर फंड्स देने के खिलाफ होते तो तजवीज़ को किसी भी वक्त ब्लॉक कर सकते। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में फिर तेज बारिश और बर्फबारी। किला सैफुल्लाह में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर। पीटीएमए ने नेशनल हाईवे को क्लियर कर दिया। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन। मेडिकल कैंप में मरीजों का इलाज जारी। अद्वियात और राशन तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान। तो वही तक रात को नहीं आती, बहुत परेशानी है, पूरा इलाका हम लोग तंग है। यहाँ पर उमूर ज़िंदगी है वो बिल्कुल ठप होकर रह जाते हैं। आप किसी काम के नहीं रहते, कुछ भी नहीं होती है, ना पानी, ना लाइट, ना स्त्री, ना बच्चे यूनिवर्सिटी, ना कहीं। मेरी वाइफ खुद यहाँ पे हार्ट पेशेंट है और यहाँ पे बहुत ही मसला है लाइटों का। कराची में सर्द मौसम के बावजूद मुतादिद इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। 12 से 16 घंटे बिजली गायब रहने से आवाम परेशान। कारोबारी अफराद का भी काम मुतासर होने का शिकवा। कहते हैं बिजली जाने का कोई वक्त नहीं। अमेरिका की 15 रियासतों में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नामजदगी में सबसे आगे। सदर बाइडेन डेमोक्रेट्स नामजदगी के लिए वाहिद उम्मीदवार। बाइडेन और ट्रंप वर्जीनिया और शुमाली कैरोलिना में मुकाबले जीत चुके। सुपर ट्यूसडे के मुकाबले में तकरीबन निस्फ रियासतों में पोलिंग बंद हो चुकी। ट्रंप को निकी हेली पर वाज़े बरतरी। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर को भिजवा दिया। अकरम शाही के दौर में मुताद्दिद कौमी एथलीट्स डोप टेस्ट में पकड़े गए थे। अकरम शाही 10 साल से ज़ायद पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन से वाबस्ता रहे। चेयरमैन पीसीबी से न्यूजीलैंड सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। न्यूजीलैंड क्रिकेट स्टेडियम के दौरे पाकिस्तान के इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कीवी वफ्द को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई। कहा, कीवी खिलाड़ी पाकिस्तान के मेहमान हैं, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। वफ्द का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। क्रिकेट के लिए सहूलतों का जायजा। स्टेडियम को आलमी मयार का बनाने और अपग्रेडेशन के लिए प्लान जल्द तैयार करने की हिदायत। आर्जी नशिस्तों के बजाय मुस्तकिल नशिस्तें लगाने का बंदोबस्त करने का हुक्म। सरायकी कल्चर डे। सरायकी गीत के साथ ढोल की थाप पर सकाफती झूमर ने समा बांध दिया। नौजवानों ने एक दूसरे को अजरक पहनाकर सराय की सकाफत को उजागर किया। इस्लामाबाद में कार मेला सज गया। पुराने मॉडल्स की गाड़ियों की धूम, नए मॉडल भी तवज्जो का मरकज।